हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या है? जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोग समझ में आ ही रहा है कि जब आप एकदम लेज़ीपन दिखाते हो, मतलब आपको करने का कुछ भी मन नहीं करता है, आप एकदम आलस भर, जैसे इस टाइम पर ठंडी काफ़ी बढ़ गई है, तो आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं बहुत ठंड लग रही है, मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो वो कभी इंसान सक्सेस हो ही नहीं सकता है। बिकॉज़ ठंडी, गर्मी मौसम है, ये तो हमेशा चेंज होता ही रहता है। अगर आप मौसम को ना देखते हुए अपने स्ट्रगल पे, अपने जो गोल है उस पे फ़ोकस करेंगे, तो आपको ठंडी या गर्मी से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप आलस को छोड़िए और अपने मेहनत करिए और अपने गोल पे हमेशा उसको ध्यान में रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ा रहे थे आपको वन वर्ड, जहाँ से छोड़ क्लास को छोड़ी थी वहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज क्या है, नया वर्ड क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्या है आपका नया वर्ड, देखते हैं कि क्या है आज कुछ नया चीज़। ठीक है, तो क्या है? द प्लांट्स एंड वेजिटेबल ऑफ अ रीजन। द प्लांट्स एंड वेजिटेबल ऑफ अ रीजन, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा। प्लांट्स मतलब पौधे, एंड वेजिटेबल मतलब सब्जियां, वेजिटेशन जो सब्जियां होती हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ऑफ रीजन मतलब किसी क्षेत्र के जो पेड़ पौधे या किसी खास मतलब क्षेत्र के पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोरा। अब देखिएगा यहाँ से इसको फ्लोरा और फना एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लोरा और फना में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों साथ में याद करेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो द एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन मतलब ऐसा जानवर किसी मतलब विशेष क्षेत्र के, किसी खास क्षेत्र के जो जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फना। हम इसको याद कैसे करेंगे? फ्लोरा और फना को कैसे याद करना है? फ्लोरा देखिएगा तो फ्लावर, फ्लावर से फ्लोरा बना हुआ है। फ्लावर जो वनस्पतियों में आएगा तो आप फ्लावर से याद कर लेना। तो इसका यहाँ से ले लिया गया है फ्लोरा, मतलब फ्लावर से ले लिया गया है फ्लोरा। और फना, फना मतलब जैसे बोलती है फना, जैसे फन होता है ना, सांप जो होते हैं फन होता है उनका, तो उस जीव जंतु में उसको कंक्लूड करेंगे। फना मतलब जिसमें फन होता है, क्या है वो? सांप है, मतलब वहाँ पे जानवर जीव जंतु रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फना। ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है। वन हाइड्स अवे इन अ स्लीप, वन hides away in a ship or passenger vehicle to obtain a free passage। वन हाइड्स मतलब एक ऐसा इंसान जो छुपा हो, अवे इन अ शिप मतलब जहाज में, या फिर पैसेंजर व्हीकल मतलब जो जहाँ पे पैसेंजर यात्रीगण जाते हैं, ऑब्टेन अ फ्री पैसेज मतलब एक ऐसा इंसान जो बिना टिकट के, विदाउट पैसे के ही वो सफ़र करता हो, मतलब छुप के सफ़र करता हो, उसको क्या बोलेंगे? स्टो अवे। मुफ्त में यात्रा करने के लिए जहाज में छुप जाने वाले क्या है? व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्टो अवे। अब इसको कैसे याद करेंगे? कोई ऐसा इंसान है जो कि स्टोव लेके जा रहा है, जो क्या है? स्टोव लेके जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि स्टोव लेके वो छुपा हुआ है, स्टोव कहीं पे छुपाया है, जिससे जैसे देखिए सिलेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं अलाउड है ना। तो क्या है, स्टोव को क्या है वो इंसान छुपा के ले जा रहा है, मतलब वो छुप के यात्रा कर रहा है जहाज में, है ना। इसको ऐसे आप लोग याद कर लेना। फिर क्या है नेक्स्ट? सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। डोम मतलब होता है गुम्बद। डोम मतलब क्या होता है? गुम्बद। डोम मतलब क्या होता है? गुम्बद। इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? सर्कुलर बिल्डिंग मतलब एक गोलदार घुमावदार बिल्डिंग। हॉल विद ए डोम मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो गुम्बदाकार बनी हो, मतलब जो घुमावदार बनी हो, इसको ऐसे मतलब डोम मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, गुम्बद होता है, ठीक। कैसे याद करेंगे इसको? देखते हैं। गुम्बद वाली इमारत। अब क्या है? रोटन। रोटन लिखा हुआ है ना, ये देखिए क्या हुआ है? रोटन लिखा हुआ है। रोटन मतलब क्या होता है? घुमावदार जो क्या है? बिल्डिंग बनी हुई है, जो गुम्बदाकार बिल्डिंग बनी है उसे क्या बोलेंगे? रोटन। अब देखिए याद कैसे करेंगे? टी को आप थोड़ी टाइम के लिए साइलेंट कर दो। टी को क्या करेंगे? सॉरी, टी को क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड। जो राउंड राउंड बिल्डिंग बनी हुई है, जो राउंड राउंड बिल्डिंग बनी हुई है, क्या है? रोटन है।
उसको क्या बोलेंगे, गुंबदाकार बिल्डिंग। ऐसे इसको आप लोग याद कर लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आप लोग इसको एक जगह कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, आप लोग इसको रिवीजन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हुए हैं। आप लोग एक बार अगर विश्वास ना हो तो इसको आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, गूगल करके सर्च कर लेना कि कौन से वर्ड्स आपके पूछे गए हैं। अगला क्या है, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट क्या बोलते हैं, मोमेंट्रिक। मोमेंट्री मतलब क्या होता है, क्षणिक। आपको मैंने बताया था इसको, मोमेंट्री मतलब क्या होता है, क्षणिक। लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट मतलब थोड़े समय के लिए क्या बोलता है उसको, मोमेंट्री। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप लोग जो देखते हैं कि क्रिकेट में जो कमेंट्री आती है, जो कमेंट्री आती है 4 ओवर इंग्लिश में, 4 ओवर हिंदी में, तो कमेंट्री जो होती है वो क्या होती है, मोमेंट्री होती है ना। तभी तो ऐसे मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए होती है। तो कमेंट्री क्या होती है, 4 ओवर इंग्लिश वाले करेंगे, 4 ओवर हिंदी वाले करेंगे, मतलब क्या होती है, जो कमेंट्री होती है वो क्या होती है, मोमेंट्री होती है। आप लोग इसको ऐसे याद करना, ओके। अब क्या है नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल बियरफ्ट। द स्टेट ऑफ, ऐसी स्टेट मतलब अवस्था होती है, ऑफ बीइंग मतलब होना, माइजरेबल बियरफ्ट। माइजरेबल मतलब एक क्या बोलते हैं कि कंजूसी जो होता है, या फिर मतलब इकोनॉमी एक तरह से पैसा ना होना। बियरफ्ट मतलब अलगाव, डिप्राइव ऑफ या लैकिंग, मतलब बियरफ्ट यूज करेंगे या उसकी जगह पर डिप्राइव ऑफ या फिर लैकिंग ऑफ, ठीक है। ऑल पोजेशंस मतलब किसी भी मतलब एक ऐसा इंसान जिसपे उस मतलब किसी भी संपत्ति पे, किसी चीज पे उसका पोजेशन मतलब उसका अधिकार ना हो। कोई ऐसी चीज मतलब कोई भी चीज, एक ऐसा इंसान है जो किसी भी चीज पे उसका क्या है, पोजेशन नहीं है, मतलब अधिकार नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डेस्टिट्यूट। मतलब सभी सुविधाओं से वंचित, मतलब क्या, गरीब। अब डेस्टिट्यूट क्या है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि अभी इस हाल ही में जो कोविड था 2021 में, तो मतलब डेस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट वाले जो क्या थे, मतलब एकदम से वो पूरी तरीके से हर चीज़ से बेरफ्ट हो गए थे, मतलब उनका अलगाव हो गया था किस चीज़ से। जैसे इंस्टीट्यूट वाले थे, उनकी कोचिंग वगैरह जब ऑफलाइन क्लासेस वगैरह सब बंद हो गई, तो क्या हुआ, उनकी मतलब क्लासेस वगैरह चलनी बंद हो गई, स्टूडेंट्स आने बंद हो गए, सारी चीज़ जब बंद हो गई वहाँ से, तो मतलब इस सब चीज़ों सुविधाओं से क्या हो गए, वह वंचित हो गए, मतलब क्या हो गया, उनमें क्या हो गई, गरीबी आ गई। नेक्स्ट क्या है, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा। अब क्या है, क्या कह रहा है, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी मतलब जो पैसे खर्च करने में बहुत ही सावधानी दिखाए, पैसे और टाइम खर्च करने में बहुत ही सावधानी दिखाए, मतलब क्या है, खर्च करने में किफायती। एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, कंजूस, कंजूस बोलेंगे, या फिर बोलेंगे बहुत ही मतलब एक अच्छा सा वर्ड आप यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, मितव्ययी। क्या बोलेंगे, मितव्ययी। इसको ऐसा बोलेंगे, एक अच्छा सा वर्ड यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, मित व्ययी, इकोनॉमिकल। अब याद कैसे करेंगे, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई स्टूडेंट जो इकोनॉमी की बुक ना, जो इकोनॉमिक्स की बुक ना खरीदे, वो क्या है, इकोनॉमिकल है। ऐसा कोई स्टूडेंट या व्यक्ति ऐसा है जो कि इकोनॉमिक्स की बुक ना खरीदे, मतलब क्या है कि वो पीडीएफ से या फिर ऐसे ही प्रिंट आउट से काम चला ले किसी के, क्या है, वो इकोनॉमिकल है, मतलब क्या है, मितव्ययी है या फिर कंजूस है। इसको ऐसे याद करना, ठीक है। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग मतलब ये किसी गलत काम के लिए पनिशमेंट पाना, मतलब पनिशमेंट पाना, मतलब या तो फिर दंड देना, इस तरीके से। अपने कार्यों के कारण होने वाले बवाला, पतन या मिलने वाली सजा, मतलब कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको दंड मतलब लेनी पड़ी या फिर पनिशमेंट उसको मिला, तो क्या है, नेमेसिस, नेमेसिस। अब देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, अब ये नेमेसिस मतलब इसका हिंदी में ऐसे याद करेंगे आप कि मतलब किसी के जब नाम आप खड़ा, किसी का नाम जैसे आप यूज़ करते हैं कहीं पे, उसका नाम लिए और उसके बारे में कुछ आपने गलत बोला, जो जिस इंसान के बारे में आपने बोला वो इंसान आपको जब मतलब देखा, तो या फिर आपको मतलब वो, अगर आप उसके नाम, किसी के भी नाम को अगर आप खराब करोगे तो वो क्या करेगा, अच्छे से तो बात करेगा नहीं आपसे, तो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, पनिशमेंट करेगा, मतलब पनिश करेगा। ऐसे आप लोग इसको याद कर लेना। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका ये,
टीटू टेलर, अगला क्या है टीटू टेलर, इसको कैसे याद करेंगे देखते हैं। टीटू टेलर मतलब क्या होता है। टीटू टेलर मतलब क्या होता है, जो शराब कभी नहीं पीता, मतलब क्या हुआ है, जो जो कभी शराब नहीं पीता है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा इंसान जो कभी एल्कोहलिक नहीं होता, एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है, मतलब क्या है शराब नहीं पीता है, उसको क्या बोलेंगे टीटू टेलर। अब याद कैसे करेंगे, एक टीटू नाम का लड़का था, वो क्या करता था, मतलब करता क्या था, कुछ भी नहीं करता था। एक टीटू नाम का लड़का था, वो क्या हुआ, अपने टेलर को गया कपड़ा देने। अब उसने बोला कि आज रात में ही मुझे कपड़े सिल के दो। तो क्या हुआ, टीटू का टेलर जो है वो क्या करता था, ड्रिंक नहीं करता था, तो इसीलिए उसने क्या किया, रात भर उसके कपड़े को सिल के वो रात में उसको वापस कर दिया। तो अब ऐसे अगर टीटू का टेलर अगर ड्रिंक करता तो वो ड्रिंक करते कहीं लुढ़कता रहता होता, उसका कपड़ा आज नहीं सिल पाता। टीटू का टेलर क्या था, वो ड्रिंक नहीं करता था, जिससे वो एक ही दिन में उसके कपड़े सिल के क्या किया, उसने वापस कर दिए। इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को खो देना, मतलब अपनी याददाश्त को खो देना, क्या हो जाएगा अमनेशिया। अमनेशिया मतलब क्या होता है, याददाश्त खो देना। अब इसको कैसे याद करेंगे, अमनेशिया, अमन नाम का एक लड़का था, हमारे ही रूरल एरिया का अमन नाम का लड़का था। उसको क्या हुआ, बेचारे को सडन किसी ने एशिया मतलब उसको किडनैप करके एशिया लेके चले गए। अब वो क्या हुआ कि ऐसे इंसान, ऐसे आदमी, मतलब तरह तरह के लोग जब उसने देखा, छोटा सा लड़का था वो, अब उसको अमन को चले गए एशिया लेके किडनैपर्स। अब क्या हुआ, वहां जाके अमन क्या हुआ, याददाश्त अपनी खो दिया। अमन नाम का जो लड़का था अमनेशिया हो गया, मतलब अमन नाम का जो लड़का था एशिया जाते ही क्या हुआ, अपनी याददाश्त को खो दिया, मतलब अमन नाम का जो लड़का था क्या हो गया, अमनेशिया हो गया। इसको आप ऐसे याद कर लेना, ठीक। इनेबिलिटी टू स्लीप, इनेबिलिटी मतलब अयोग्यता, इनेबिलिटी मतलब क्या होता है, अयोग्यता। तो स्लीप मतलब क्या है, नींद नहीं आना, मतलब सोने में अनेबल, मतलब जिसको नींद नहीं आती है उसको क्या बोलेंगे, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब क्या होता है, नींद नहीं आना। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब देखिएगा सुमन, सुमन है ना, सुमन, आप ये इसे याद कर लेना। सुमन को क्या है, इंसोमेनिया थी, सुमन को क्या था, इंसोमेनिया थी। सुमन को क्या है, नींद नहीं आती थी, मतलब क्या था, सुमन को क्या है, नींद नहीं आती थी, इसलिए उसको क्या हो गया, इंसोमेनिया हो गया, ठीक है। इसको ऐसे देख लेना। फिर क्या है, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ऐसा इंसान जिसको, जिसके पास अपने लिए बहुत ही हाई ओपिनियन रखता हो, अपने आप को मतलब बहुत ही सर्वोपरि समझता है, मतलब बहुत ही अपने आप को अव्वल समझता है, उसको क्या बोलेंगे, कंसीटेड। कंसीटेड मतलब क्या होता है, एक तरीके से घमंडी होता है। ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ही मतलब हाई ओपिनियन अपने आप को देता हो, बताया ना, जो अपने बारे में घमंड करे, मतलब बहुत हाई फाई, मतलब क्या है, आजकल तो लोग ऐसे ही हैं, कुछ रहे या ना रहे, लेकिन इतना हाई फाई बोलते हैं कि भाई उनको सुन के देख के लगता है कि बस पूरी दुनिया में यही है। क्या है, आजकल के लोग क्या है, बहुत ही कंसीटेड हैं। तो कैसे याद करेंगे, कंसीटेड, कंसीटेड मतलब ऐसी कोई जो क्या है, सीट देता है, जैसे किसी सीट, किसी से जैसे नोट्स वगैरह मांगो, शीट वगैरह मांगो, तो वो मतलब इतना मतलब बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, लेकिन अभी एक शीट मांगो तो उसके पास नहीं होती। मतलब क्या है, झाड़ता तो बहुत है, वो अपने आप में बोलता तो बहुत है, लेकिन अभी एक शीट मांगो तो उसके पास शीट नाम की चीज होती ही नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, लेकिन बोलता इतना है कि ऐसा लगता है कि मानो वो दिन रात एक बहुत ही टॉपर लड़का हो। क्या होता है, एक भी शीट उसके पास नहीं होता है, कोई भी शीट उसके पास नहीं होती है, फिर भी वो इतना झाड़ता है, इतना बोलता है कि पूछो मत। तो क्या है, कंसीडर्ड, इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण अवसर। तो क्या है, मोमेंटस, मोमेंटस मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, मोमेंटस मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। अब क्या है कि भाई कैसे याद करेंगे, बहुत ही कॉमन है, ऐसा सबके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है, सबके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मतलब हर इंसान की लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट होता है जो कि बहुत ही मोमेंटस होता है, ठीक है।
अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है आपका फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स है। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंजेस इज नोन एज फ्लक्स। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंजेस इज नोन एज, मतलब लगातार जो बदलाव होता है उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स। अब इसको याद कैसे करेंगे? फ्लक्स, अगर आप डेली डेली कोई लक्स एक साबुन आती है, अगर डेली डेली आप लगातार क्या है कि लक्स की साबुन जब यूज़ करते हैं तो लगातार आप में क्या है? परिवर्तन आता रहता है। मतलब क्या है? आप में वो निखार आता रहता है। लक्स साबुन लगाने से आपको फ्लक्स होता है, मतलब लगातार क्या होता है? बदलाव होता है। ऐसे याद कर लेना, ठीक। टू रन अवे विथ अ लवर, टू रन अवे विथ अ लवर, ये तो आप लोग को वैसे भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसको मतलब बताने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बता देते हैं। टू रन अवे विथ अ लवर मतलब अपने किसी प्रेमी के साथ भाग जाना। अपने किसी प्रेमी के साथ भाग जाना मतलब क्या है? इलोप। इलोप मतलब क्या होता है? किसी प्रेमी के साथ चुपके से भाग जाना, मतलब क्या? इलोप। अब याद कैसे करेंगे? लोप मतलब जब ये लोग भागे तो पुलिस वगैरह काफ़ी ढूंढ रही थी इन लोग को। पुलिस वगैरह ढूंढी, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ लोप हो गए, पता नहीं कहाँ ये लोग लोप हो गए, कि ये लोग इतना पता नहीं कहाँ लोप हो गए कि इन लोग का पता ही नहीं चला, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। फिर क्या है? नेक्स्ट है सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। ऐसा कुछ दिखता है जो कि एक्चुअली में वो होता नहीं है। जो सामने दिखता है एक्चुअली में क्या है? होता नहीं है वो चीज़। तो क्या बोलेंगे उसको? हेलुसिनेशन। क्या बोलेंगे? हेलुसिनेशन मतलब क्या होते हैं? दृष्टि भ्रम। अब देखिए इसकी स्टोरी थोड़ा सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। स्टोरी क्या है कि कोई स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट तो मतलब ठीक है बाहर ही रहते हैं, वो पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़े। 11 बजे अपने क्या है, बाबू सोना से बात करने का टाइम उनका हो गया। ठंडी काफ़ी पड़ रही है इस टाइम। अब क्या है, वो ब्लैंकेट में सोए पड़े हैं। फ़ोन रखा हुआ है बाहर, फ़ोन बजा और उन्होंने देखा तक नहीं, रिंग आई और फ़ोन उठा के बोल रहे 11 बज रहा है, उनको पता है कि इतने टाइम 11 बजे कॉल आती है। अब उन्होंने क्या किया, फ़ोन में देखा नहीं किसकी कॉल आ रही है, क्या हुआ, उठा के वो कह रहे हैं, हेलो बाबू, क्या कर रहे हो? मतलब अपनी लैंग्वेज में आप लोग जो भी बात करते हो, तो उन्होंने ऐसे बोला और हुआ क्या कि आपके मतलब उधर से फादर की कॉल आई थी। तो क्या हुआ कि फादर की जब कॉल आई तो फादर ने बोला रुको बताता हूँ कि क्या हुआ। मतलब हेलोसिनेशन, उसको हेलोसिनेशन मतलब बोलने में क्या हुआ, भ्रम हो गया। ऐसे इसको देख लेना, ठीक है। अगला है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है? यूनिवर्सल है, तो सबको पता ही होगा, मतलब दुनिया के सभी पार्ट्स जो बिलोंग करता, मतलब सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में यहाँ अगले कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठंड बढ़ गई है तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।